कि बच्चे भगवान का रूप है और जब ये बच्चे ही इस धरती में अब अपनी सुरक्षा के लिए तरसते मिले तो इस बात का क्या मतलब है। बड़े बड़े सरकारी दावों के बीच प्रयागराज का जिला बाल चिकित्सालय परिसर में अगर आप आ जाएं तो जो डरावना दृश्य देखने को मिलेगा उससे आप भी सहम जाएंगे। प्रदेश सरकार जहां अपने चुनावी वायदों का भानुमति का पिटारा खोलकर लोगों को लुभाने का काम कर रही है, वहीं पर बाल चिकित्सालय परिसर में मूलभूत सुविधाओं की कमी ये साफ दर्शाता है कि बात बड़े और दर्शन छोटे। जी मैं सैदहा सातर सलाम अमृत से आया हूँ। मेरा बच्चा बीमार था, उसको इन्फेक्शन हो गया था सर जी। यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है तो सर जी, इलाज बराबर नहीं हो रहा है। डॉक्टर अगर बोलते हैं लेके जाओ अपना बच्चा। और भी बच्चे बीमार हैं? हाँ सर जी, और बच्चे बीमार हैं। यहाँ पे एक बेड पे 4-4, 5-5 बच्चे हैं सर जी। अगर बोलते हैं तो बोलते हैं कि लेके जाओ अपना बच्चा, अगर ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें तो। सर क्या करें हम? सर डॉक्टर सुनते ही नहीं है कोई। डॉक्टर से बोलते हैं तो बोलते हैं अपना बच्चा लेके जाओ। मेरा नाम महेंद्र कुमार है। प्रयागराज में बाढ़ के बाद अब डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ रहा है और इसका सीधा असर नवजात बच्चों पर हो रहा है। 120 बेड की क्षमता वाली जिला बाल चिकित्सालय में 200 के करीब बच्चे भर्ती हैं और रोजाना इतनी ही संख्या में बच्चे आकस्मिक वार्ड के बाहर अपने चिकित्सा के लिए इंतजार करते पाए जाएंगे। तो काफ़ी है, लेकिन चिल्ड्रन के लिए यही एक हॉस्पिटल है जी। पूरे इलाहाबाद, पूरे यूपी में चिल्ड्रन हॉस्पिटल केवल यही एक सरकारी। बाकी और प्राइवेट में कहीं लोग जाते हैं तो सबके पास उतना पैसा नहीं होता है प्राइवेट के तरीके से अपना मैनेज कर सके। सर बेली में है लेकिन बच्चों का नहीं है वहाँ पे। सर है लेकिन बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ सारी सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर भी है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है, लेकिन वहाँ ऐसी सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं। वेंटिलेटर बनाया गया बच्चों के लिए और सर है लेकिन बच्चों के लिए नहीं है। क्रिटिकल कंडीशन हो जाता तो यहीं के लिए होता है, क्योंकि बड़े डॉक्टर्स यहाँ हैं तो बच्चों के लिए जैसे सुविधा होती है उस तरीके से देख के ट्रीटमेंट करते हैं उनका। मिथिलेश कुमार तिवारी। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग अपने बच्चों के इलाज के लिए आस लगाए बैठे मिलते हैं। स्टाफ डॉक्टरों का कहना है कि हम करें भी तो क्या करें, सीमित संख्या में बेड और दवाइयां उपलब्ध है और मरीज की संख्या ज्यादा है। लेकिन स्टाफ डॉक्टरों को भगवान मान रहे नवजात बच्चों के माँ बाप बस इन लोगों से आस लगाए बैठे हैं। देखिए ऐसा है, इस समय जो फीवर वगैरह हो रहा है उसके बच्चे हमारे यहाँ भी आ रहे हैं और हमारे यहाँ वार्ड्स तो तैयार हैं ही। उस तरह के पेशेंट अगर आते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बोला गया है कि जो पीकू वार्ड्स हैं उनको सीरियस पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो उस तरह के पेशेंट अभी हमारे पास नहीं आ रहे हैं। जो पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए पूरा इंतज़ाम है और आगे भी रहेगा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 4-4 बच्चे लोग यहाँ नहीं आना चाह रहे हैं, क्या? चिल्ड्रन हॉस्पिटल स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। वहाँ पे फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स बहुत राउंड द क्लॉक हैं, पीडियाट्रिशियंस की पोस्ट है और सुपर स्पेशलिस्ट वहाँ पे डॉक्टर है। हमारे यहाँ सिर्फ 2 पीडियाट्रिशियन हैं और वही सारी देखभाल करते हैं। लेकिन हमने कभी किसी बच्चे को जो हमारे पास आया हो उसको वापस नहीं किया है। तो जो आ रहे हैं उनका ट्रीटमेंट हो रहा है और आगे भी उनका इलाज हम करने के लिए तैयार हैं। वार्ड्स हमारे तैयार हैं, जैसा कि आपने देखा ही है, तो उसमें कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 पीडियाट्रिशियंस हैं और उस तरह का जो मेडिकल कॉलेज से अटैच्ड हॉस्पिटल होता है उसकी फैसिलिटी में और हमारे यहाँ की फैसिलिटी में फ़र्क होता है, क्योंकि वहाँ रेजिडेंट्स वगैरह भी होते हैं तो उसकी शॉर्टेज हो सकता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो वहाँ पे। हमारे यहाँ जितनी भी फैसिलिटी है, अगर हमारे यहाँ आएंगे तो हम तैयार हैं उनके लिए। मैं डॉक्टर किरण मलिक, CMS TB सप्रू हॉस्पिटल। वहीं सीएमओ प्रयागराज डॉक्टर नानक सरन ने चिकित्सालय परिसर का मुआयना किया और उन्होंने भी पूरी स्थिति पर चिंता जताई है और इस बाबत शासन को सही स्थिति की सूचना देने की बात कही। चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज का एक विभाग है, जो मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित किया जाता है, उसमें 120 बेड है, लेकिन 120 बेड है, हमेशा उससे ज़्यादा मरीज रहते हैं। मैंने 2 दिन पूर्व निरीक्षण किया था, 171 बच्चे भर्ती हुए थे। 171 बच्चे जो भर्ती होंगे तो कुछ बेडों पे 2 या 3 बच्चे भी भर्ती हो जाते हैं। लेकिन मैंने उनसे वार्ता किया, मरीज़ के अटेंडेंट से। अटेंडेंट ने कहा कि साहब मुझे सुविधा ज़्यादा अच्छी मिलती है और मेरा बच्चा ठीक हो गया जाता है और कोई खर्चा भी नहीं पड़ता है, यहाँ दवाएं निःशुल्क मिलती हैं।
देखभाल डॉक्टर करते हैं, बराबर रेगुलर विजिट होती है और मेरा बच्चा स्वस्थ होकर जाता है। इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं। मैंने उनसे कहा किसी अन्य अस्पताल में जाके दिखाइए, बच्चों के कहीं भी इलाज हो सकता है, हमारा बेली में है, बेड पड़े हैं। फिर भी वो इस बात से सहमत नहीं थे। फिर भी इस क्रम में 200 बेड का बच्चों का वार्ड बन रहा है मेडिकल कॉलेज में। बहुत जल्द वो चालू हो जाएगा। जब भी चालू हो जाएगा तो 200 बेड वहाँ रहेगा, 120 बेड यहाँ रहेंगे। तो मेरे पास 300 बेड उपलब्ध हो जाएंगे और बच्चों की सेवाएं सुधार देने की कोशिश किया जाएगा। उसके साथ ही साथ मैंने डफरिन का भ्रमण करके मैंने उसमें 20 वार्ड बेड डेंगू के और 80 बेड बच्चों के लिए व्यवस्था कर दिया है। अगर कोई बच्चा उनके पास जाता है बुखार का या किसी और छोटी मोटी बीमारियों का, तो वो भर्ती कर लेंगे, निःशुल्क दवाएं देंगे। किस तरह की बीमारियों बच्चों का इस समय ज़्यादा वो हो रहा है? इस समय तो एक फीवर चल रहा है, वायरल फीवर। लेकिन वायरल फीवर ऐसा नहीं कि उसके लिए भर्ती होना पड़े। डेंगू भी हो रहा है, लेकिन डेंगू में भी एडमिशन बहुत कम होते हैं, 2-4 मरीज भर्ती होते हैं, दवा पानी चलता, स्वस्थ होकर चले जा रहे हैं। जो कुछ क्रॉनिक बीमारियां टाइप की, निमोनिया हो गया और इंसेफ्लाइटिस हो गया, या इसी तरह से जो बच्चों की बीमारियां होती हैं जिनमें उनको इलाज और यहाँ तक कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, वो मरीज़ उनके यहाँ भर्ती होते हैं। छोटे मोटे मरीज़ जो है ओपीडी के माध्यम से उपचार होकर ठीक हो जाते हैं। पर जब तक ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति हाथ से निकल जाए। फिर वही बात सामने आ जाएगी कि अब उड़ाने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।